नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह आगरा की सच्ची घटित कहानी है। आज से करीबन 60-65 साल पहले यह घटना घटित हुई थी। आज की जो भूतिया कहानी है इसे आप कंप्लीट सुनोगे और देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि हाँ, उस समय ऐसी चीजें होती थी। हाँ जी दोस्तों, एकदम सही होती थी। आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए एंड देन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पे आप लोग की क्या राय है। आत्मा ने जो किया सही किया या गलत किया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आगरा के अंदर एक फैमिली थी जिसमें 4 मेंबर थे। धनंजय जी, उनकी वाइफ कुसुमलता और उनकी माँ सुमित्रा जी और धनंजय जी के पिताजी। ये चारों लोगों की आपस में नहीं बनती थी। धनंजय जी के पिताजी और उनकी वाइफ एक तरफ रहते थे क्योंकि उन दोनों का नेचर मैच करता था। ये दोनों बहुत ही ज्यादा कूल थे, अच्छे थे। और दूसरी तरफ धनंजय जी और उनकी माता जी, जो कि बहुत ज्यादा झगड़ालू, लड़ाक, कह ले तो जिद्दी, मार पिटाई में आगे, इस टाइप की ये दोनों इंसान थे। धनंजय जी की जो माता जी थी सुमित्रा जी, उनका पूरे गांव से नहीं बनता था। सबसे वह लड़ झगड़ के बैठी थी। धनंजय जी का नेचर एकदम से गंदा था। वह ड्रिंक करते थे, अपनी वाइफ से लड़ाई झगड़ा, मार पीट वगैरह करते थे, गांव के लोगों से लड़ते थे। मूड में आया तो काम किया, मूड में नहीं आया तो काम नहीं किया। बस उनकी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी। उस घर परिवार को सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी चला रहे थे। अगर बस चलता धनंजय जी या उनकी माता जी का तो वे लोग कुसुमलता को घर से बाहर निकाल के फेंक देते। लेकिन कुसुमलता ऐसी थी कि वह सब कुछ बर्दाश्त करके घर में जी रही थी। बस इसी आशा में जी रही थी कि आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन की बात है, कुसुमलता खिड़की पे थी और वह अपने पड़ोसी के यहाँ का फंक्शन एंजॉय कर रही थी। उसके पड़ोस में किसी को बच्चा हुआ था तो लोग नाच गाना वगैरह कर रहे थे और वह मन ही मन सोच रही थी कि काश मेरे यहाँ भी बेटा होता ताकि मेरी जिंदगी थोड़ी तो सुधर जाती। कुसुमलता के शादी को पूरे 5 साल हो चुके थे बट उसको कोई बेटा नहीं था। फिलहाल वह प्रेग्नेंट थी और मन में बस यही कामना कर रही थी। तभी उसकी नजर किन्नर लोगों के ऊपर पड़ती है। वहां पे 6-7 किन्नर थे जो कि नाच गाना वगैरह कर रहे थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे, पैसा ले रहे थे। उन्हीं किन्नरों में से एक जो थी किन्नर माता, उसकी नजर पड़ जाती है कुसुमलता के ऊपर। तो वह कुसुमलता से पूछती है कि बेटा तुम इतनी शांत क्यों हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करो, हो सके इसका इलाज मेरे पास हो। देन कुसुमलता इशारे से बुलाती है किन्नर माता को और बोलती है कि आप मेरे घर आइए, मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। वह किन्नर माता कुसुमलता के पास जाती है, उसके कमरे में बैठती है, कुसुमलता पानी वगैरह पिलाती है। उसके बाद वह अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है। वह बताती है कि मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए। मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं उसको हटा दिए, यानी कि दुनिया से ही हटा दिए। मैं अपनी बेटी को देख तक नहीं पाई, सीने से लगा नहीं पाई। बस मेरी यही कामना है कि एक बेटा हो जाए ताकि मैं अपने ससुराल वालों को दे दूं और मेरे ससुराल वाले मुझे चैन से जीने दे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बेटा हो। मैंने सुना है कि जो लोग किन्नर होते हैं वे लोग आशीर्वाद देते हैं तो उनका आशीर्वाद फलता है, यानी कि जो भी वे बोलेंगे सब कुछ सही सही हो जाता है। तो मैं आपके चरण में हूँ, मुझे उठा लीजिए माता और आप बोलिए कि बेटा हो, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इतना कहने के बाद से कुसुमलता रोने लगी। कुसुमलता ने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख किसी के साथ शेयर किया था। वह बहुत दिनों से यह दर्द अपने सीने में लेके बैठी थी। यहाँ पे उस किन्नर को तरस आ जाता है। वह किन्नर माता जैसे ही अपना हाथ उठाती है कुसुमलता को आशीर्वाद देने के लिए, तभी कुसुमलता की सासू माँ, जो कि दीवार से सट के इन दोनों की बातें सुन रही थी, वह सामने आती है। सुमित्रा जी बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए उस किन्नर माता को बोली कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू घर में कैसे आ गई, वो भी मेरे बहू
के पास कैसे आ गई, मेरी बहू को कैसे टच कर रही है, कहीं तेरी परछाई मेरी बहू के ऊपर ना पड़ जाए और कहीं मेरी बहू को किन्नर पैदा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे किन्नर माता चुपचाप सारी बातें सुन रही थी और वह सुमित्रा जी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए, हमारे कदम जिनके यहाँ पड़ते हैं वह लोग बहुत आगे जाते हैं। आप गलत सोच रही हैं, आप ऐसा मत सोचिए। मैं आपकी बहू को आशीर्वाद देने आई हूँ, आप देखिएगा कुछ अच्छा ही होगा। यहाँ पे सुमित्रा जी चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला ली और उस किन्नर माता को घसीट के घर से बाहर निकाली। किन्नर माता बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने ना आओ देखा ना ताव देखा, उन्होंने बद्दुआ दे डाला। उन्होंने बोला कि इस घर में कभी भी कोई भी वारिस नहीं होगा। तुमने क्या बोला कि किन्नर की परछाई पड़ेगा तो किन्नर होगा। जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तुम्हारे घर में जितने भी बच्चे होंगे सारे के सारे किन्नर होंगे। अगर रहेंगे तो वही रहेंगे, राज करेंगे तो वही बच्चे राज करेंगे, वरना तुम्हारे यहाँ बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा कुल यहीं पे खत्म हो जाएगा। इतना बोल के गुस्से में वह किन्नर माता अपने सारे सदस्यों को लेके गांव छोड़ देती हैं। फिर कुछ समय बाद किन्नर माता को याद आता है कि कुसुम लता को मैंने हाथ उठाया था आशीर्वाद देने के लिए और मैंने गलती से उसे बद्दुआ दे दिया है, अब क्या होगा। वह मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मुंह से जो निकल गया था वह निकल गया था और वह दोबारा नहीं जा सकती थी कुसुम लता के पास माफी मांगने के लिए, क्योंकि सुमित्रा जी और उनके बेटे उनको घसीट के बेइज्जत करके बाहर निकाले थे और गाली गलौज वगैरह दिए थे, जो कि वह भूल नहीं पा रहे थे। इधर कुसुम लता बहुत ज्यादा पिटाई खाई। उसकी सासू माँ ने, उसके पति दोनों ने मिलकर उसे बहुत मारा। ये दोनों भूल गए कि वह पेट से है। गाली गलौज वगैरह सब कुछ किया। जब उन लोगों का मन भर गया देन कुसुम लता को वे लोग छोड़ दिए। धीरे धीरे टाइम बीता और डिलीवरी का समय हुआ। कुसुम लता को दर्द हुआ बहुत ज्यादा, वह छटपटा रही थी और पहले के समय में लोग हॉस्पिटल लेके नहीं जाते थे क्योंकि बहुत कम हॉस्पिटल हुआ करते थे। इसीलिए कुसुम लता की सासू माँ एक जानकार औरत को बुलाती है जो कि इजीली बच्चा करा देती है। वह औरत आई और बच्चा हुआ, बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा काय काय किया। लेकिन जब घर वालों ने देखा कि वह बच्चा नॉर्मल बच्चा नहीं है, यानी कि लड़का लड़की नहीं है, वह किन्नर है, देन कुसुम लता की सासू माँ का पारा गर्म हुआ। वह बहुत ज्यादा गुस्साई और उन्होंने उस बच्चा को खाने वाली औरत को पैसे दिए और विदा कर दिए और बोली कि यह बात किसी को मत बोलना, बच्चे के साथ क्या करना है हम लोग देख लेंगे। कुसुम लता जो थी वह सासू माँ के सामने हाथ जोड़ रही थी और अपने पति को बोल रही थी कि प्लीज इस बच्चे को छोड़ दीजिए। आप लोगों ने मेरे बहुत सारे बच्चे मार दिए हैं, लेकिन इसे छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। लेकिन उन लोगों को तरस नहीं आया। उन लोगों ने अपना पुराना टेक्निक अपनाया। उस बच्चे को कुछ उन लोगों ने पिला दिया। उसके बाद एक मटका लिए। पहले के समय में लोग मटका बहुत ज्यादा यूज करते थे, तो वह मटका लाए और उस मटका में उस बच्चे को रख के ऊपर से मटका को बंद करके आंगन में गाड़ दिए। अब होना क्या था, कुसुम लता को फिर से अपने छाती पे पत्थर रखना पड़ा। वह बहुत टाइम तक रोती रही, तड़पती रही, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसके दो बेटी पहले भी इसी तरह दुनिया छोड़ चुके थे। ये तीसरा वाला बच्चा था जो कि उसके आंखों के सामने उसके घर वालों ने उससे छीन लिया और ये कांड कर दिए। दोस्तों, यह घटना यहीं पे खत्म नहीं हुई, यह बात आगे तक चली। सुमित्रा जी और धनंजय जी दोनों लोगों ने मिल के कुसुम लता के 3 बच्चे और छीने और तीनों के तीनों बच्चे किन्नर थे। उन लोगों ने वही किया जो कि 3 बच्चों के साथ पहले कर चुके थे। मतलब आंगन में 6 मटका उन लोगों ने दबा दिया था। उन लोगों को जन्मे हुए बच्चे पे तरस नहीं आ रहा था। कुसुम लता थक चुकी थी। वह प्रेयर करती थी भगवान से कि भगवान मुझे उठा लो, अब मेरे अंदर ना ताकत नहीं है इन सारी चीजों को बर्दाश्त करने का। वह दिन रात यही सारी चीजें सोचती थी, इसीलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके शरीर में कुछ नहीं था, फिर भी धनंजय जी नहीं मानते थे। वह बार बार बच्चा कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे सुमित्रा जी ने कुसुम लता को बोल दिया था कि देख बहू, इस बार बेटा नहीं हुआ
तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी और तुझे तेरे मैके भेज दूंगी। कुसुमलता की रोंगटे खड़े हो गए, वह डर गई, वह कांपने लगी और सासू माँ से माफी मांगती हुई बोली कि देखिए माँ, कुछ भी हो जाएगा, मुझे ससुराल में ही रखिएगा, क्योंकि मेरे मैके वाले बहुत गरीब है, मेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। एक काम कीजिए, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यहीं पे रहने दीजिए। यहाँ पे सुमित्रा जी बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, दूसरी आएगी तो तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि तू इस बार भगवान के सामने नाक रगड़ और बोल भगवान को कि बेटा दे और बेटा कर। कुसुमलता ना चाहते हुए भी उसने अपनी सासू माँ को बोला कि हाँ माँ ठीक है, मैं इस बार कोशिश करूंगी कि बेटा हो। कुसुमलता क्या कर सकती है, वह अपनी मन की बातें भगवान को बोल रही थी और धनंजय जी को हमेशा यही लगता था कि कुसुमलता की ही गलती है। अगर वह किन्नर घर में नहीं आता तो कैसे हमारे यहाँ किन्नर होता, किन्नर की परछाई पड़ी है इसीलिए किन्नर हुआ है। और जब जब उनको यह चीजें याद आती, वह नशे की हालत में अपनी बीवी को बहुत मारते। धीरे धीरे टाइम कटा, फिर से 7वीं बार कुसुमलता पेट से हुई। इस बार कुसुमलता की जो धड़कनें थी ना, वह बहुत तेज थी। उसको ऐसा लगता था कि इस बार बेटा नहीं हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वह अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही थी कि हे किन्नर माता, अगर आपकी परछाई पड़ी है तो प्लीज आप मुझे जहाँ है वहीं से आशीर्वाद दे दीजिए कि बेटा हो, आप अपनी ना बद्दुआ वापस ले लीजिए। वह अंदर ही अंदर प्रेयर कर रही थी। फिर आगे चल के जब डिलीवरी का समय आया, कुसुमलता की सासू माँ ने उसी गांव की औरत को बुलाया जिसने कुसुमलता की 6 डिलीवरी कराई थी। यह 7वीं बारी थी। कुसुमलता का जो बच्चा था ना, वह पेट में घुमा हुआ था, उसको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वह औरत आई और उसने सुमित्रा जी को बोला कि देखिए इस बार जो बच्चा है वह घुमा हुआ है, थोड़ा तकलीफ होगा बहू को, पता नहीं बहू बर्दाश्त कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एक काम कीजिए, आप लोग इनको लेके भागिए बंगाली डॉक्टर के पास। कुसुमलता के ससुराल से सटे हुए में एक डॉक्टर था जिसका नाम था बंगाली, वह औरतों का इलाज करता था। यहाँ पे सुमित्रा जी ने बोला कि नहीं, तुमसे हो पाए तो तुम करो, वरना मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अगर वहां पे कुछ उल्टा सीधा पैदा हो गया तो मेरी तो नाक कट जाएगी ना, पूरे गांव वाले बोलेंगे कि उनके बेटा को किन्नर पैदा हुआ है, जो कि मैं नहीं चाहती। यहाँ पे उस गांव की औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने अपना पूरा बेस्ट दिया, लेकिन जो बच्चा था वह बाहर नहीं आ रहा था। कुसुमलता जी बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उनके अंदर एनर्जी नहीं बचा था और जो औरत थी वह बार बार कुसुमलता को बोल रही थी कि थोड़ा कोशिश करो बहुरानी, हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा था। इसी दौरान कुसुमलता का प्राण निकल जाता है। जो बच्चा रहता है वह पेट में ही रह जाता है और उसका भी दम पेट के अंदर ही घुट जाता है। अब होना क्या था, धनंजय जी को जैसे ही पता चला कि कुसुमलता इस दुनिया में नहीं है तो वह मुस्कुराए और बोले कि चलो अच्छा हुआ कि आफत विपत मुसीबत मेरे सर से हटी। सुमित्रा जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर फर्क पड़ा तो उस घर में सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी को पड़ा। वह अपने घर वालों को हमेशा से बोलते आए थे कि देखो बेटा हो चाहे बेटी हो, रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही रहेगा, आखिर कोई तो सहारा चाहिए हमें बुढ़ापे में। लेकिन ये दोनों कभी भी उनकी बात नहीं सुने और ना ही माने। फिर धनंजय जी ने कुसुमलता का अंतिम संस्कार वगैरह किया और पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कुसुमलता का डिलीवरी का टाइम था, बच्चा नहीं हो रहा था, इसी दौरान उसकी प्राण निकल गई। कुसुमलता के अंतिम संस्कार के बाद से सुमित्रा जी बहुत ज्यादा खुश नजर आई। उनके दिल और दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि भगवान सही करते हैं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि वह पनौती मेरे घर से चली गई। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी और दूसरी वाली बहू से पक्का लड़का होगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा खुशी के फुहारे छूट रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ से उन लोगों की जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी।
दोस्तों उस दिन के बाद से उस घर में रात में कोई भी इंसान सो नहीं पाया। रीजन बस एक ही था कि जब भी लोग सोने जाते थे मटके आपस में टकराते थे। ऐसा लगता था कि 7-8 मटका आपस में टकरा के खेल रहे हैं। घर वाले जाके रूम में चेक करते थे कि मटका कहीं बिल्ली ने तोड़ा तो नहीं, लेकिन एक भी मटका टूटा हुआ नहीं मिलता था। बस मटके टकराने की आवाज आती थी। जब भी कोई इंसान सोने की कोशिश करे उसके कान के पास मटके टकराते थे। बहुत ही तेज का आवाज होता था और वह इंसान उठ के बैठ जाता था। सुमित्रा जी और धनंजय जी इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। वहीं पे धनंजय जी के पिताजी आराम से चैन की नींद लेते थे, उनको कोई भी दिक्कत नहीं था। सुमित्रा जी और धनंजय जी उस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये लोग दिन में सोते थे और रात में जगते थे। रात ऐसी जो इन लोगों को बहुत ज्यादा डराती थी। ये लोग चैन से बैठ नहीं पाते थे। कहीं भी इन लोगों को कुछ भी दिखता था। इन लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कोई इंसान चल के आ रहा है, कोई इंसान दीवार के तरफ से भागा है। पहले की जो दीवारें होती थी वह मिट्टी की होती थी, तो आसानी से परछाई दिखता था। जब ये लोग दीवार की तरफ देखते थे या फिर उसे पकड़ने जाते थे, वह परछाई एक जगह से दूसरे जगह भाग जाता था। परछाई आगे आगे, मटके पीछे पीछे, और इन लोगों ने काउंट किया तो 6 मटके थे जो उनके पीछे पीछे घूम रहे थे। सुमित्रा जी को शंका हुआ, उनको लगा कि मेरी बहू की आत्मा आ गई है। उन्होंने अपने बेटा को बोला कि देख बेटा, हमें तांत्रिक को बुला के दिखाना पड़ेगा। पक्का कुसुमलता की आत्मा आई है जो कि हमें नहीं छोड़ेगी, और ये जो मटके हैं ना, ये उसी के मटके हैं, उसी के बच्चे हैं जो मटके में घूम रहे हैं। परछाई जो थी वह मटकों के साथ खेल रही थी दीवार पे। जैसे ही उस परछाई ने सुना कि ये लोग प्लान कर रहे हैं घर में तांत्रिक को बुलाने का, तो वह परछाई प्रकट हो गई, सामने आ गई। परछाई को देखते से ही इन दोनों के होश उड़ गए और इन दोनों की चीख निकल गई। चीख सुन के धनंजय जी के पिताजी दौड़ते हुए आए तो उन्होंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। धनंजय जी के पिताजी ने अपनी आंखों से देखा कि मेरी बहू सामने खड़ी है। वह बहू को बोल रहे हैं कि बेटा जाने दो, माफ कर दो, छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने इन दोनों को छोड़ा नहीं। उस आत्मा ने इन दोनों का गर्दन पकड़ा और ऊपर टांग दिया। होना क्या था, 2 मिनट के अंदर ये लोग दुनिया छोड़ दिए। यहाँ पे धनंजय जी के पिताजी बहुत ज्यादा डर गए, घबरा गए। उनको लगा कि आत्मा मुझे भी परेशान करेगा, लेकिन वह आत्मा उनको टच तक नहीं किया। इतना हो जाने के बाद से वह आत्मा मटकों के साथ अचानक से गायब हो गई। धनंजय जी के पिताजी को पूरी रात नींद नहीं आई, वह बहुत ज्यादा बेचैन थे। सुबह जैसे ही हुआ उन्होंने यह बात अड़ोस पड़ोस गांव में सबको बताया, तो गांव वालों ने बोला कि एक काम कीजिए, आप तांत्रिक को बुलवाइए और अपना घर दिखवाइए। अगर ऐसा ऐसा हुआ है आपके घर में, इसका मतलब कि 6-7 आत्मा आपके घर में है, उनको बांध के रखना जरूरी है। आज वह आत्मा छोटे छोटे मटकों में है, इसीलिए वे हैं। जिस दिन वे मटके से बाहर आएंगे उस दिन आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका ही खून है, आपके घर का है। उनको बांधिए। धनंजय जी के पिताजी ने वही किया जो गांव वालों ने सिखाया। फिर घर पे तांत्रिक आया और उसने घर को देखा और उसने बताया कि हाँ, आपका अनुमान सही है, उन मटकों में आपके ही घर का खून है। वह मटका रात में घूमता है, खेलता है। एक काम करता हूँ, मैं उनको स्थान दे देता हूँ, वे लोग एक जगह पे रहेंगे। फिर तांत्रिक ने उन आत्माओं को एक जगह पे स्थान दे दिया, यानी कि बांध दिया। उस दिन के बाद से उस घर में सिर्फ और सिर्फ धनंजय जी के पिताजी ही बच गए। वह 2-3 महीने ही सरवाइव किए, उसके बाद उन्होंने भी दुनिया छोड़ दिया। उनको हार्ट अटैक आया था, उनको आत्मा ने नहीं मारा था। वह अकेलेपन का बहुत ज्यादा शिकार हो गए थे और वह हमेशा एक ही चीज सोचते थे कि मेरी बहू के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ, काश मैं टाइम रहता, उन लोगों पे कंट्रोल पाता तो आज यह चीज नहीं होता। यही सोचते सोचते उनको हार्ट अटैक आया और उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। मतलब गाँव वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।